हेलो दोस्तों, आजकल बहुत से लोग ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और ब्रेकआउट पे हमें एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। पर सभी ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट नहीं होते। मोस्ट ऑफ ब्रेकआउट ऑपरेटर द्वारा बनाए गए फेक ब्रेकआउट होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी डे का पहली कैंडल अगर बनती है तो उसका हाई हमेशा उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है और उसका लो उसके लिए किसी सपोर्ट का काम करती है। यहाँ पर मार्केट ओपन होकर लोअर लो बनाकर नीचे की तरफ आई और फिर मार्केट ने बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ मार्केट रेजिस्टेंस तक गई। पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ कहीं पर मार्केट ने कोई भी पुल बैक नहीं दिया और मार्केट नेक्स्ट कैंडल इसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल, वो भी पावरफुल ग्रीन कैंडल बनाकर इस लाइन के ऊपर क्लोज की और यहाँ पर क्लोज करके मार्केट ने फिर से बाउंस बैक होकर नीचे की तरफ आ गई। अगर आप लोग इसी ग्रीन कैंडल पर बाइंग करते हैं, आप लोग ब्रेकआउट देखकर यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी एक बहुत ही अच्छी पावरफुल ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर अगर आप लोग बाइंग करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा चांस है मार्केट नीचे आकर आपका एसएल हंट कर सकता है। ये एक फेक ब्रेकआउट है और ऑपरेटर ने ये ब्रेकआउट रिटेलर को फंसाने के लिए बनाया है। इसी तरह चलिए देखते हैं दूसरा फेक ब्रेकआउट। यहाँ पर मार्केट ओपन होकर नीचे की तरफ आई और यहाँ पर मार्केट ने डुअल बॉटम पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं मार्केट में प्रीवियस में ऊपर की तरफ 24,732 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ना कर मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन कैंडल बनाकर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज की। यहाँ पर इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है और नेक्स्ट कैंडल पर अगर आप लोग बाइंग करते हैं एक ब्रेकआउट देखकर, तब ऑपरेटर ने मार्केट को यहीं पर से बैक कर मतलब पुल बैक कर नीचे की तरफ ले आया और यहाँ पे अगर आप लोग बाइंग करते हैं तो आप लोगों का एसएल हंट हो सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट ये फेक ब्रेकआउट हम रिटेलर के लिए बनाते हैं। और चलिए देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड फेक ब्रेकआउट जो कि ऑपरेटर द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर एक पहली कैंडल रेड कैंडल बहुत ही अच्छी पावरफुल रेड कैंडल बनी और मार्केट नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ आकर मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई। आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में रेड कैंडल या फिर पहली ग्रीन कैंडल जब भी बनती है तब उसका हाई और लो हम लोग मार्क कर सकते हैं। ये हाई लो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को बिना रिस्पेक्ट किए मार्केट ऊपर की तरफ जाकर एक ग्रीन कैंडल बनाई और ये ग्रीन कैंडल मार्केट की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दी। अगर आप लोग इसी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से बाइंग करते हैं, तब यहाँ पर ऑपरेटर ने एक बहुत ही पावरफुल रेड कैंडल बनाकर इसको प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कराया है। यहाँ पर ही आप लोगों का एसएल हंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इन फेक ब्रेकआउट से आखिर बच कैसे सकते हैं। इसके लिए मैंने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से कुछ रियल ब्रेकआउट के सेटअप बनाए हैं। इन सेटअप को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, ये रेंज कितने भी पॉइंट की हो सकती है और मार्केट किधर भी साइड या ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देती है, तब हम लोग यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं या फिर सेलिंग कर सकते हैं। पर ध्यान रहे इसके कुछ बाइंग या सेलिंग के कुछ रूल होते हैं। चलिए उन्हीं रूल को हम लोग देखते हैं। पहला रूल, अगर मार्केट ऊपर की तरफ कभी भी ब्रेकआउट देती है तब वो हमेशा एक ग्रीन कैंडल बनाकर ब्रेकआउट नहीं देगी। ये एक फेक ब्रेकआउट माना जाता है और ऑपरेटर रिटेलर को फंसाने के लिए हमेशा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाकर ब्रेकआउट दिलाते हैं और ऑपरेटर यही ग्रीन कैंडल देखकर, जब भी ये ग्रीन कैंडल ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देती है, इसी को देखकर रिटेलर बाय कर लेते हैं और यहीं पर ऑपरेटर पंप एंड डंप की तरह नीचे की तरफ ले आता है और यहीं पर आप लोगों का हैसल हिट हो जाता है। तो चलिए इससे हम देखते हैं हम लोग बच कैसे सकते हैं। जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और कभी भी मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट देना होता है, तब मार्केट हमेशा यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल, ये रेड कैंडल हमारे पुल बैक की तरह भी काम करती है। यहाँ पर छोटी सी रेड कैंडल बनाकर ही मार्केट को ब्रेकआउट देना होता है। अगर कभी भी ये रेड कैंडल नहीं बनती है तो मोस्ट ऑफ टाइम ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होता है। अगर जब मार्केट को यहाँ पर रेड कैंडल नहीं बनानी होती है, तब मार्केट यहाँ पर 2-3 कैंडल बनाकर और कंसोलिडेट करता है। इस कंसोलिडेशन में हमेशा बायर और सेलर आते हैं और यहाँ पर बायर ऊपर की तरफ बाइंग करते हैं और सेलर नीचे की तरफ सेल करते हैं। मार्केट जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तब यहाँ पर सेलर का एसएल हिट होता है और मार्केट बहुत ही अच्छे पावरफुल रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जाता है।
यहाँ पर एक तो बायर बाइंग करते हैं, दूसरा सेलर सेल करते हैं और सेलर का एसएल हिट भी होता है, वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। इसी वजह से हमें मार्केट ऊपर की तरफ आता हुआ दिख सकता है। इसी तरह नीचे की ओर मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन देना चाहती है, तब मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट 2-3 कैंडल बनाकर यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करना चाहती है, तब मार्केट में यहाँ कहीं पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल एक पुलबैक की तरह काम करेगी। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाकर मार्केट को ऊपर जाना ही होता है और इसके बाद ही मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकती है। अगर मार्केट में ये ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तो ये ब्रेकआउट हमेशा फेक ब्रेकआउट माना जाता है और आप लोग इस ब्रेकआउट में फंस भी सकते हैं। चलिए देखते हैं, कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वाला अगर हम लोगों का सेटअप बनता है, तब हम लोगों को यहाँ पर कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और कहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आकर यहाँ कहीं पर एक रेड कैंडल बनाकर इसको ब्रेकआउट देती है, तब इसी रेड कैंडल के नीचे हम लोग अपना ऐसा लगा सकते हैं और हम लोगों को बाइंग के लिए अगर ये वाली कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देती है, तभी हम इस कैंडल के बाद की कैंडल से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। इसी तरह नीचे की ओर अगर मार्केट आती है और यहाँ कहीं पर एक ग्रीन कैंडल बनाकर इसको ब्रेकआउट देती है, तब हम नीचे की तरफ इस ग्रीन कैंडल का हाई पर अपना ऐसा लगा सकते हैं और जो भी कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज देती है, उस कैंडल के बाद की कैंडल पर हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना सेटअप नंबर 2 देख लेते हैं। इस सेटअप को हम ट्रेंड लाइन्स ब्रेकआउट सेटअप कहते हैं। अगर कभी भी मार्केट हायर हाई बनाकर ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान रखिए मार्केट को हायर हाई बनाना ही चाहिए ऊपर की तरफ जाते हुए, तब हम लोग इसी हायर हाई पर अपनी ट्रेंड लाइन डाल लेते हैं। और इस सेटअप की एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी ये सेटअप बनता है हमेशा लंबे लंबे मूव देता है। तो चलिए देखते हैं, इस सेटअप के बाद यहाँ पर अगर मार्केट को ब्रेक डाउन देना है, तब ध्यान रहे मार्केट को एक लोअर कैंडल, जो कि कैंडल प्रीवियस हाई से लो होनी चाहिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाकर ही मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकती है और मार्केट नीचे की तरफ लोअर लो बनाकर आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है और मार्केट रेड कैंडल में ही यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तब मोस्ट ऑफ चांस हैं ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं और ये ब्रेकआउट ऑपरेटर रिटेलर को फंसाने के लिए भी बनाते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इस ब्रेकआउट के बाद हम लोग अपना एसएल कहाँ रख सकते हैं और कैसे हम लोग अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस ब्रेकआउट में हम लोग अपना एसएल, ये जो ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, इसके हाई पर रख सकते हैं और नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज देती है, तब हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और ये ट्रेड मोस्ट ऑफ चांस ये जो रैली आती हुई दिख रही है, इसके साथ ही नीचे की तरफ और इतनी ही दूरी तक जा सकती है। चलिए देखते हैं हम अपने तीसरे सेटअप को। इस सेटअप को हम कफ एंड हैंडल सेटअप कहते हैं और ये सेटअप हमेशा लोअर लो से होते हुए हायर हाई बनाकर ऊपर की तरफ जाकर एक छोटा सा हैंडल बनाकर, जो कि हैंडल कफ की तरह दिखता है, इसको बनाकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो लेता है। इस सेटअप को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि ये सेटअप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में मोस्ट ऑफ टाइम बनता है और ये सेटअप ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूव देता है। ये मूव हमेशा इसके रेजिस्टेंस और इसके लोअर तक होता है। अगर इसके रेजिस्टेंस को इस हैंडल के डिप को देख सकते हैं और यहीं पर हम लोग छोटी सी एंट्री ले सकते हैं। ध्यान रहे ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कफ एंड हैंडल पैटर्न है। ये कफ और हैंडल पैटर्न में इस कफ का हैंडल एक प्राइस एक्शन की तरह काम करता है और इसी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जाकर एक बड़ा सा मूव देता है। इस कफ हैंडल में ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों यहाँ पे एक बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं और मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आकर यहीं पर से नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर से बायर सोचते हैं या फिर सेलर सोचते हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, पर मार्केट यहीं पर से पुल बैक होकर ऊपर की तरफ जाता है और बायर के रेसल हिट करता है। जब बायर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं और सेलर की भी पोजीशन हिट करता है, सेलर भी जब अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, तब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये ऊपर की तरफ बहुत अच्छा सा हम लोग को मूव मिलता है। चलिए देखते हैं हम लोग सेटअप नंबर 4 को। इस सेटअप को हम लोग नाम देते हैं डे हाई एंड डे लो ब्रेकआउट सेटअप। इस सेटअप में अगर मार्केट प्रीवियस डे में यहीं पर कंसोलिडेट करके या फिर कोई भी मूव देकर यहीं पर अगर क्लोज देती है और नेक्स्ट डे, ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट नेक्स्ट डे यहीं कर कहीं पर ओपन होती है और प्रीवियस डे के हाई को या फिर रेजिस्टेंस को यहाँ पर से ऊपर की तरफ जाकर एक पुल बैक के साथ या फिर प्राइस एक्शन के साथ ऊपर की तरफ तोड़ती है, तब हम लोग को ऊपर की तरफ एक बहुत ही अच्छा मूव मिल सकता है।
पर ध्यान रहे मार्केट को ऊपर की तरफ रेड कैंडल बनाकर और फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट देना चाहिए, और मार्केट इसी तरह नीचे की तरफ अगर मार्केट पुल बैक में एक ग्रीन कैंडल बनाती है और फिर नेक्स्ट रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करती है, तब हम नीचे की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है और मोस्ट ऑफ टाइम पूरे मंथ में कम से कम 10 से 12 बार ये सेटअप बनता है और लोग इस पर प्रॉफिट भी लेते हैं। और इस सेटअप में हम लोग अपना जो असल है इसी प्राइस एक्शन के नीचे रख सकते हैं और नीचे की साइड इसी प्राइस एक्शन के ऊपर रख सकते हैं और हम लोगों को एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग अपने सेटअप नंबर 5 को। ये सेटअप बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है। इस सेटअप में हम लोग ऑपरेटर की तरह काम करते हैं और ऑपरेटर की तरह ही सोचते हैं। इस सेटअप में हम लोग देखते हैं एक कॉमन रिटेलर से अलग सोचते हैं। अगर कभी भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है, अगर सपोज कर लेते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है और डब्ल्यू पैटर्न हमेशा किसी सपोर्ट या फिर किसी रेजिस्टेंस पे ही बनता है, और अगर डब्ल्यू पैटर्न बन के उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसकी रेड बनकर और इसी डब्ल्यू पैटर्न के नीचे अगर क्लोज करती है, तब हम लोग नीचे की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है। इस ट्रेड का लॉजिक आप लोगों को समझाता हूँ। अगर मार्केट में कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है या फिर कोई डबल टॉप पैटर्न बनता है, तब मोस्ट ऑफ ट्रेडर सोचते हैं कि इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, पर ऑपरेटर मार्केट को चलाते हैं और ऑपरेटर अपने हिसाब से मार्केट को या फिर डब्ल्यू पैटर्न को इसको फेक बनाकर नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट देते हैं और फिर ये सब लोग अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ करते हैं। इसी वजह से मार्केट जिधर भी जाता है, या मार्केट नीचे जाए या फिर मार्केट ऊपर जाए, बहुत ही अच्छा मूव देता है। इस सेटअप को मैंने बहुत बार देखा है और हमेशा इस पर प्रॉफिट भी लेता हूँ। ये सेटअप हमेशा एक ऑपरेटर सेटअप की तरह काम करता है। इसमें छोटे ऑप्शन रिटेलर का घाटा होता है पर एक ऑपरेटर का फ़ायदा होता है, इसीलिए ऑपरेटर ये सेटअप बनाता है। इस सेटअप में हम लोग अपना एसएल जो कैंडल इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, इसी कैंडल का अगर ये कैंडल नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो इसी कैंडल का हाई इसको अपना एसएल रख सकते हैं। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तब हम लोग इसी कैंडल का लो अपना एसएल रख सकते हैं और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है या फिर नीचे की तरफ भी मिल सकता है। चलिए देखते हैं हम अपने सेटअप नंबर 6 को। इस सेटअप को हम लोग बहुत से नामों से जानते हैं। बहुत से लोग इसको ब्रेकआउट बिल्डअप सेटअप कहते हैं या फिर बहुत से लोग इसको इंक्रीजिंग ट्रायंगल भी कहते हैं। इस सेटअप में मार्केट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाकर अपनी रेजिस्टेंस के पास से पुल बैक लेती है और नीचे आती है। इस सेटअप में हमेशा जब भी नीचे आती है तब अपने प्रीवियस लो से हमेशा ऊपर से ही पुल बैक हो जाती है और हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। और इसी तरह इस सेटअप में एक ट्रायंगल बनते हुए भी हम लोग देख सकते हैं। ये सेटअप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है और बाद में अगर ये हायर हाई बनते हुए जब भी मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ध्यान रहे जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये ब्रेकआउट एक पावरफुल ग्रीन कैंडल का होना चाहिए और वो ग्रीन कैंडल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज भी करनी चाहिए। तब हम इसी कैंडल के बाद से नेक्स्ट कैंडल का ऊपर की तरफ एक मूव ले सकते हैं। ये कंटिन्यूस करने वाला चार्ट पैटर्न है और एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न भी है। इस पैटर्न में हम लोग अपना एसएल जहाँ पर ये ब्रेकआउट करती है उसी कैंडल का लो भी रख सकते हैं और ऊपर की तरफ हम लोग को एक बहुत ही अच्छा मूव मिल सकता है।